सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें जनहित याचिका खारिज कर दी गई थी। सवाल ये है कि क्या मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर की जगह पर बनाई गई थी और क्या मस्जिद को वापस मंदिर में बदला जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि तथ्यों के विवादित सवालों को देखते हुए कोर्ट ने कहा, हमारे लिए हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा, क्षमा करें। ये जनहित याचिका का मामला नहीं है। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिका खारिज होने से कोई भी पक्ष किसी भी कानून की वैधता को चुनौती देने से नहीं रुकेगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। जनहित याचिका में विवादित जमीन से मस्जिद हटाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने ये देखते हुए मामले को खारिज कर दिया था कि मांगी गई राहत पहले से ही संबंधित मुकदमों में उच्च न्यायालय के समकक्ष विचाराधीन है। इसके चलते शीर्ष अदालत की समकक्ष अपील की गई। उच्च न्यायालय के समकक्ष जनहित याचिका अधिवक्ता महक माहेश्वरी ने 2020 में दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कई ऐतिहासिक ग्रंथों ने दस्तावेज किया है कि विचाराधीन स्थल वास्तव में कृष्ण जन्मभूमि था। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि मथुरा की ऐतिहासिक जड़ों का पता रामायण के समय से लगाया जा सकता है, जबकि इस्लाम लगभग 1500 साल पहले बहुत बाद में आया था। याचिका में कहा गया है कि शाही ईदगाह इस्लामी न्याय शास्त्र के तहत एक वैध मस्जिद के रूप में योग्य नहीं है, क्योंकि पल के माध्यम से अधिग्रहित भूमि पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। हिंदू पक्ष की याचिका में तर्क है कि मस्जिद का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन के एक हिस्से पर किया गया है। वहीं शाही मस्जिद समिति का कहना है कि मस्जिद 350 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है और मुकदमा लिमिटेशन अधिनियम के तहत टाइम पैडेड है। इसी तरह की राहत के लिए एक दीवानी मुकदमा पहले से ही निचली अदालत में लंबित है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की निचली अदालत, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने विवादित स्थल के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की हिंदू ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के परिसर का निरीक्षण करने के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर मौखिक रूप से रोक लगाने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।